आता तुम्हें किसी को कुछ ही नहीं है, दाब के भोंगड़ हो तुम। उसका कारण ये कि तुम्हारी स्कूल की शिक्षा ने, तुम्हारे कॉलेज तो तुमने जाना ही बंद कर दिया। कॉलेज तो तुम्हारा वैसे बंद हो गया, क्योंकि 12वीं के बाद ही तुम कोचिंग के लिए आ जाते हो, तो कॉलेज तो अपने आप कट गए। स्कूल के अंदर तुम्हें साहित्य नाम की कोई चीज पढ़ाई नहीं गई। आप में से कोई ऐसा बंदा जिसने अपने अब तक के जीवन में 10 उपन्यास पढ़े हो? 5? स्कूल में हमारा क्या लेना देना था सर? हमने हिंदी वाली किताब ही ढंग से नहीं पढ़ी सर। अंग्रेजों के टाइम में जिनको लिटरेचर नहीं आता था उनको कॉलेज में एडमिशन नहीं देते। अपने भी ये व्यवस्था है कि जो बीए करे उनका एक सब्जेक्ट लिटरेचर होना चाहिए। इसलिए आप नोटिस कीजिए अपने गांव की, कोई गांव में भी यदि कोई कॉलेज है ना, तो वहां पे सब्जेक्ट क्या 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 ले सकते हो आप? तो कहेंगे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर सबके अंदर है। हम में से ज्यादातर जो बीए करते हैं उनके पास लिटरेचर होता है, उसके बावजूद उसने लिटरेचर नहीं पढ़ा होता है। शिक्षा व्यवस्था का ढांचा इतना चरमराया है कि पीढ़ी की पीढ़ी बर्बाद कर लिया। मेरे कई बार कोई कहते हैं कि कॉलेजों के अंदर आजकल पढ़ाई नहीं होती, वो बहुत अच्छी बात है, होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस दिन कॉलेज में पढ़ाई शुरू होगी कोचिंग बंद हो जाएंगे। ये दुकानदारी चली इसीलिए रही है क्योंकि कॉलेजों में पढ़ाई, कॉलेज छोड़ो, अब तो 10th तक वाली जो एजुकेशन है वो भी मामला गड़बड़ा गया जब से ये कह दिया गया कि सबको पास कर दो। कोरोना ने पहले से, कोरोना के पहले से, आजकल कभी सुनते हो कोई फेल हुआ है? अब तो वो है 99% है ना। 2 नंबर कैसे कट गए, उस पे बच्ची रो रही है जोर जोर से, मेरे 2 नंबर कट गए। पीढ़ियां बर्बाद कर लेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। मैं अभी 4-5 महीने पहले की बात है, रिलेटिव करके मेरे पास कोई फोन है, उनकी बच्ची ने कोई 12th कर रखी 92-93% से, और कहा स्प्रिंग बोर्ड में एडमिशन करा। मैंने मना किया, फर्स्ट ईयर में मत भेजो, पढ़ लेना दो थोड़े दिन, अभी स्कूल से बाहर निकली है, कॉलेज जाएगी, फर्स्ट ईयर में कॉलेज चली जाएगी, थोड़ी मेच्योर हो जाएगी, समझदार हो जाएगी, 1 साल बाहर जाएगी, सेकंड ईयर में भेज देना हमारे पास। सेकंड ईयर भी 6 महीने पढ़ ले तब भेज देना। हमारा कोर्स तो 1.5 साल का है, आधा सेकंड ईयर पूरा साल फाइनल करेगी तो भी हो जाएगी। और मैंने कहा मेरी अच्छी मानो तो सेकंड ईयर भी करने के बाद भेज देना, फाइनल में आ जाए। 1 साल फाइनल वाला 6 महीने और लगा देगी ऊपर, फाइनल तक आते आते ये समझ भी जाती है कि मेरे को पास कैसे होना है, कैसे नहीं होना है। वरना अभी तो ये भी रहेगा इसके कि आप भेज दोगे आप हमारे पास, फिर ये थोड़े दिन में कहेगी मेरे फर्स्ट ईयर के एग्जाम आ गए, मैं वापस जाऊंगी, मेरे को 4 महीने की छुट्टी चाहिए, फर्स्ट ईयर के एग्जाम के लिए 4 महीने की छुट्टी लेगी, फिर वापस हमें आगे कहेगी 4 महीने की हमारी पढ़ाई तो चली गई, अब मेरे को नए बेचों बिठा दो। तो ये राजस्थान जी की पढ़ेगी 3 साल में खाली, क्योंकि नए बेचों को ही पढ़ाते हैं, ये वो पढ़ेगी तो अगले एग्जाम आ जाएंगे, ये वापस आ जाएगी। तो क्यों कर रहे हो आप ऐसे? उनकी मेरी बात जमी नहीं, उन्हें लगा यार हमारी बच्ची पैसे हमारे, तेरे से सलाह मांगी खाली, पंचायती क्यों कर रहा है? तो उन्होंने दूसरे दिन, उस टाइम तो मुझे कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा पर इसकी बच्ची की इच्छा है। टाबर इधर उधर देख के किसी से सीख लेते हैं कि मेरी वो दोस्त जा रही है मैं भी चली जाऊं, उनका सिलेक्शन हुआ मैं चली जाऊं, ऐसे बच्चे सीख लेते हैं। आप समझाओ थोड़ा बच्चे को। दूसरे दिन का वापस होना है कि नहीं ये कह रही है कि मुझे आईएएस ही बनना है, मैं कहता तो मैं ही हूं प्रधानमंत्री बनना है। मेरे को मेरे आसपास वाले समझाते हैं ना भाई प्रधानमंत्री ऐसे नहीं बनता, प्रधानमंत्री के लिए पहले एमपी का चुनाव होता है, उसमें जीतना पड़ता है, फिर वहां पार्टी में भी आगे पहुंच बढ़ानी पड़ती है, स्टेप कई होते हैं। तो मेरे आसपास वाले मेरे को समझा देते हैं, तो फिर मैं सो जाता हूँ नहीं बनना प्रधानमंत्री, वरना मैं चाहता हूँ कि मैं बनूं प्रधानमंत्री। तो उन्होंने कहा नहीं हमने इसको समझा दिया। तो मैंने कहा मेरे से बात करवा दो बच्ची की। तो उन्होंने फोन दिया अपने बच्चे को, गुड़िया क्या क्या तुमने 12th किया है, क्या क्या सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, कितने परसेंट है, इतने परसेंट है। राजस्थान के 5 मंत्रियों के नाम बता देखे, ये क्या है नहीं पता। भारत के 5 मंत्रियों के नाम बता दे, नहीं पता। नेहरू जी के बाद में कौन कौन प्रधानमंत्री बने उनके नाम बता दे, नहीं पता। राष्ट्रपति कोई 5 रैंडम कहीं से उठा के 5 नाम बता, नहीं पता। प्रेमचंद जी की कोई 3 किताबों के नाम बता, नहीं पता। कबीर जी की कोई 5 दोहे सुना दे, नहीं। 25 तक के वर्ग सुना देखे, नहीं। पढ़ घर पे बैठ के साल भर पढ़, क्या ये जो मैंने बोले रिकॉर्डिंग भी होगी पापा के फोन में, वापस निकाल पढ़। जब साल भर बाद में ये आ जाए तो हमारे पास आना। उस दिन जब मैं क्लास में बैठ के ये कहूंगा कि नरसिम्हा राव ने आर्थिक सशक्तिकरण लागू किया, आर्थिक उदारीकरण किया, तेरे एग्जैक्टली समझ आएगा। वरना जब हम हमारी क्लास में बोलते हैं नरसिम्हा राव ने आर्थिक उदारीकरण लागू किया, तब तेरे न तो नरसिम्हा राव समझ में आता है ना उदारीकरण समझ में आता है। क्यों आना है यहाँ पे? पर फिर भी उन्होंने तीसरे दिन पुनः प्रयास किया, एडमिशन नहीं कराया उसका।
नहीं, ये कह रही है कि मुझे तो बनना ही आईएएस है। भेजो फिर 1,04,000 पूरे भेजना, हम एक साथ लेने के लिए तैयार बैठे हैं। आती लिच में कौन धक्का दे, वैसे आ ही रहे तो कुछ समझने के लिए तो और तैयार नहीं। इसलिए तुम लोग इस फील्ड में आ गए, इस बार एग्जाम नहीं दे पाए ना, है ना, तो तुम्हें अब भी लगता होगा ना, कई इस बार तुम में से कई एग्जाम नहीं दे पा के आए, तो कई तो तुम में से ऑफिस में आकर रोते, जिंदगी खराब हो गई, एग्जाम ही नहीं दे पा रहे हैं, थोड़ी सी 5 महीने एज कम रह गई थी, वरना क्या कर लेता, 5 महीने और हो जाती तो क्या हो जाता, एग्जाम दे लेता, तो उससे कौन सी छठ की 14 होती है, एक्सपीरियंस तो होता कम से कम। तो एक काम करना, प्री का पेपर होते ही वो रूममेट देके उसका पेपर लेना और घर पे बैठ के 3 घंटे तक दे लेना। एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस लेना चाहता हूं मैं। क्या फर्जी फर्जी बातें करता है यार। तो मुझे क्या करना चाहिए, तो तुम्हें भी अब लगता होगा कि हमें क्या करना चाहिए, कि जो मैंने बताया ये तुम्हें भी करना चाहिए। तुम्हें भी, राजस्थान की गवर्नमेंट नई नहीं बनी है, बताओ देखिए आप में से किसको राजस्थान के 10 मंत्रियों के नाम पता है, नई नई गवर्नमेंट बनी है, तुम्हें तो पढ़ते हुए भी 1.5 साल हो गया, तो 10 मंत्री और उनके मंत्रालय बता दे, ये मंत्री ये उनका मंत्रालय, ये मंत्री ये उनका मंत्रालय। 25 बनाए हैं मैंने, सारे तो पूछे नहीं, बनाए तो कितने हैं 25, आधे नहीं पूछे, 40% पर ही हैं अपने, कि खाली 40% मंत्रियों के नाम ही बता दिए जाए। एक वित्त दिया कुमारी आएगा तो परिवहन मंत्री कौन है, क्या नाम उनका पूरा, प्रेमचंद बेरवा परिवहन मंत्री, तो पूरी क्लास मिलके बताओ देखे। जवाहर सिंह मैडम कौन से मंत्री है, क्या नाम उनका, झाबर सिंह खर्रा है, कौन से मंत्री झाबर सिंह जी, कन्हैयालाल जी कौन से मंत्री है, जल संसाधन है, राज्यवर्धन सिंह खेल मंत्री है, किरोड़ी लाल जी कृषि मंत्री, मदन दिलावर जी शिक्षा मंत्री, गजेंद्र सिंह खेमसर चिकित्सा मंत्री, नहीं वे 10 तो नहीं वे अभी तो। तुम्हारा पढ़ाई में मन ही नहीं है, तुम्हारा पढ़ाई का दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं, तुम केवल इसलिए हो यहां पर कि तुम्हारे घर वालों के पास पैसे हैं। ये तो तुम कहते हो ना कि हमारे मन में है तैयारी करने की, उसका इस बात का आपस में कोई लेना देना नहीं, कोई कनेक्टिविटी नहीं। घर वालों के पास पैसे थे, उन्होंने यहां भेजा, यहां सब लोग तैयारी कर रहे थे, तुमने तैयारी की, पास भी हो जाते हो, सिलेक्शन भी होंगे, तुम्हारे ही होंगे सिलेक्शन, तो आएगा तुम्हें कुछ ही नहीं, जिंदगी में रहोगे ऐसे, क्योंकि तुम साहित्य पढ़ना, करंट से अपडेट रहना। कितने लोग हैं जिन्होंने कल का अखबार पूरा पढ़ा था, कल सिंगल आदमी नहीं जिसने कल का अखबार पढ़ा हो तुम्हें से। और मुझे बता दो, तुम्हें आते हुए 12-13 महीने हो गए होंगे, 18 महीने होने हुए, 20 महीने, क्या सिंगल टीचर ने आके ऐसा कहा क्या करंट नहीं पढ़नी, या तो कोचिंग ये कहते भाई ये मत पढ़ा करो रे, अखबार पढ़ने बंद करो, करंट में टाइम वेस्ट मत किया करो, उल्टा सबने कहा ही होगा नहीं करंट से अपडेट रहना चाहिए, करंट पढ़ना चाहिए। हालात देखो, तुम्हें हिमाचल का मुख्यमंत्री नहीं पता, पड़ोसी राज्य है, मनन करना, आज घर पे जाके पुनः सोचना कि हमें जो करना चाहिए वैसा हम कर पाते हैं क्या। डेली शाम को सोने से पहले अपनी एक डायरी में अपनी 5 कमियां लिखा करो डेली की, आज मेरे में क्या 5 कमियां थी, ताकि आपको पता तो चले कि हमें यहाँ पर सुधार करने की आवश्यकता है। तुम्हें अभी तक ये भी नहीं पता कि सुधार करना कहाँ है। ये जीवन थोड़ी है कि रात को सोए, सुबह उठे, खाना खाया, कोचिंग आए, वापस गए, थोड़ा बहुत पढ़ा, खाना खाया, सो गए, वापस आए। तो पशुवत आचरण है, ऐसा पशु भी करता है। फिर मनुष्य होने में और उसमें कहीं तो फर्क आता होगा, कहीं तो यूं जिंदा नजर आना चाहिए ना आदमी कि आज दिन में मैंने ये पढ़ा था। और जब आप पढ़ोगे ना तो आपको वाकई लगेगा कि हाँ यार नई चीज सीखी। मेरे याद है, मैं अखबार पढ़ना बहुत जल्दी यूं वो कर गया था कि यार अखबार पढ़ने चाहिए, तो शुरू में अखबार में मैं खेल पेज पढ़ता, खेल पेज, क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट वाला पेज पढ़ लेता। फिर टेनिस का थोड़ा समझ में लगा, टेनिस पढ़ने लगा। 2002 का मैंने फुटबॉल का वर्ल्ड कप रेडियो पे सुना था, तो मैं फुटबॉल के बारे में पढ़ने लगा कि फुटबॉल में क्या होता है क्या नहीं होता, कौन प्लेयर है, कौन से देश खेलते हैं क्या नहीं खेलते, तो थोड़ी समझ विकसित हुई सारे खेलों के प्रति। कुबेर कप किस में होता है, थॉमस कप किस में होता है, शतरंज में कौन खेलता है, कैसे होता है, क्या होता है, सब खेल थोड़ी थोड़ी पता।
थोड़ा उम्र बढ़ी, इसके साथ में पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, कह रहे कोई पार्टी है बीजेपी, एक है कांग्रेस, उनके चुनाव होते हैं, नेता बनते हैं, फलाना नेता वो भाषण देता है, ये करता है। मैंने पहला पेज पढ़ना शुरू किया, यार ये वाला भी ठीक है, ये वाला पेज। थोड़ा 11th के अंदर आया, तब किसी ने कहा इन पेज में तो कुछ है, ये तो फर्जी पड़ता है, ये तो ना पढ़े तो भी पार पड़ जाए, तो ऑडिटोरियल पढ़ा कर, संपादक की जो बीच में आता है वो संपादक की पढ़ा कर। इसमें क्या पढ़ूंगा, इसमें बीच में बड़ा सा लेख आता है, ये पढ़ लिया कर। तो वो एक लेख पढ़ना शुरू किया। अब उसमें खूब सारी बातें समझ में नहीं आती मेरे, यार ये क्या कह गया, ये बात तो समझ में नहीं है, अंडरलाइन करता, यार कल देखूंगा, कल वापस कोई आएगी इस प्रकार की न्यूज आएगी, देखूंगा 2-4 दिन में वैसी कोई न्यूज आती, वापस पता चलता है इस प्रकार की कोई बात गई। धीरे धीरे मेरे को पेज बड़ा मजेदार लगने लगा कि यार इसमें संपादक किया था, तब एक संपादक किया था, आजकल ये अखबार वाले 2 दिन लगे, भास्कर पत्रिका वाला, हमारे टाइम एक संपादक किया था, एक उसके मेरे याद एक लंबी सी न्यूज आया करती, नीचे पट्टी की लंबी न्यूज हुआ करती, और नीचे कुछ दर्शकों के पाठकों के कुछ लिखे हुए होते, भाई कुछ ये कमी है, ये तो उस प्रकार के व्यूज हुआ करते। मैं वो दोनों पढ़ता। फिर मेरे पास में रहने के लिए एक सीनियर भैया है, कोई कॉलेज के अंदर पढ़ा करते, मैं डेली शाम को उनके पास आके डिस्कस करता कि आज ना वो इकोनॉमी वाले सब्जेक्ट पे, इकोनॉमी नहीं आती थी पर मुझे ऑडिटोरियल समझ आता था, और मैं डेली जाके उनको आज ना उसमें ये लिखा हुआ था और इसका मतलब क्या होता है भैया वो बता देते, या मैं कहता उसमें ना ये लाइन मेरे को बड़ी अच्छी लगी, हिंदी की लाइनें कई अच्छी लगती, कि शब्द अच्छे लगते, समझ में आ गया तो मैं उतारता, नहीं समझ में आया तो भी उतारता, फिर उन भैया से जाके पूछता, कोई सीनियर मिलता उसको, इसका मतलब क्या होता, इसने ये तो लिख दिया था। धीरे धीरे आपकी वोकैबुलरी सुधरती, धीरे धीरे आपकी भाषा पे कमांड बढ़ती है, धीरे धीरे आपकी लेखन शैली सुधरती है। आप कई बार कहते हो कि सर लिखे कैसे, छोड़िए कैसे लिखे, तो लिख तो सही, तेरे को गलत ही नहीं आता, सही तो बहुत दूर की बात है। मेरे याद है दिलीप सर मॉडर्न इंडिया के आंसर लिखवाया करते हमसे। एक दिन दिलीप सर ने कहा कि भाई मॉडर्न इंडिया के आंसर लिखने, डेली क्वेश्चन देते, हम डेली लिख के लाते। एक दिन सर क्या क्लास खत्म करके चले गए तो हम पीछे ऑफिस में गए, सर वो आंसर क्वेश्चन नहीं दिया। तो सर ने सोचे कि इधर अब क्वेश्चन दिमाग में नहीं आया, सर क्या लिखोगे यार, क्या ये तो लिख लिया, ये हमने कहा सर ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया। तो सर ने क्या लिखोगे, चलो कल है ना तुम शाहरुख खान पे और 2 पेज लिख के लाना। आप विश्वास नहीं करेंगे, हम सारी की सारी क्लास शाहरुख खान पे 2 पेज लिखे। अब मैं किसी क्लास में जब भी बोलूँ ना शाहरुख खान पे, हंसते हैं शाहरुख खान पे। हमने उस पर भी लिखा कि कौन सी मूवी में क्या है, कौन सी मूवी क्या संदेश देती है, शाहरुख की कौन सी में एक्टिंग अच्छी थी, कौन सी में एक्टिंग अच्छी नहीं थी, कौन सी मूवी कब रिलीज हुई थी, उसके लिए भी तो पढ़ना पड़ता है। वो जानकारी भी तो नहीं चाहिए आपको, वो भी नहीं है। न आप फिल्में देखते हो, न आप साहित्य पढ़ते हो, न आपका खेल में कोई इंटरेस्ट है, न आपका पॉलिटिक्स की न्यूज, पॉलिटिक्स का इंटरेस्ट होना अलग बात, पॉलिटिक्स की न्यूज में किसी प्रकार का इंटरेस्ट है, करते क्या हो तुम? नहीं रटते भी नहीं। तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट याद है? तुम्हारे में से सिंगल कोई खड़ा होकर कहे कि सर मुझे उस सब्जेक्ट का पूरा रजिस्टर याद है। जो कि मैं खूब सारे उस टाइम हम लोग जाना करते थे कि यार उस बंदे को तो यार ज्योग्राफी तो पूरी पूछ लो, कभी पूछ लो यार, पूरी की पूरी याद है। तुम सब्जेक्ट रजिस्टर छोड़ो। मैं कई बार तो कोई स्टूडेंट ऑफिस में आता तो मैं उसको कहता हूँ तू किसी भी सब्जेक्ट का एक पन्ना सुना जो लिखा हुआ है, तूने 24 महीने कोचिंग की है यहाँ बैठ के, एक पन्ना याद। क्या किया, क्यों है ये तुम भी सोचा करो। इतना सरल नहीं है चीजें जितनी देखते हो। जब पढ़ने का मौका ही मिला, वो भी आरएस जैसी बड़ी तैयारी करने का मौका मिला, कुछ तो सीख के जाए। पर उल्टा मैं कहूं, जब आपने एडमिशन लिया था ना, तो आप में से खूब सारे घर वालों का ये होगा कि आरएस बने नहीं बने, कुछ ना कुछ नौकरी तो लगी जाएगा या सीखेगा खूब सारी चीजें। आपने भी सोचा होगा कि नहीं वहां जाऊंगा मैं खूब सारी चीजें सीखूंगा, तो क्या सीखे? इस पे तो होना चाहिए ना। हर आदमी अपना इवोल्यूशन तो करे यार, 1 महीने में या 1 दिन में या 7 दिन में या 10 दिनों में या पिछले 5 दिनों में क्या पढ़ा, क्या सीखा, नया क्या आया मेरे जीवन में, ऐसा क्या था जो पहले मैं नहीं जानता था अब जानने लग गया, ये मेरे कहां काम आ सकता है। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म तो तुम सोचते होंगे, तुम सोचते भी नहीं। सोचने की क्षमताएं भी पूरी तरीके से नष्ट है। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि तुम सारे दिन मोबाइल रखते हो तो उसमें भी क्या देखते हो। मैं शुरू क्लासों में खूब कहता हूँ यार मोबाइल है ना अच्छी बात है, कोई बात नहीं, इस पे डेली बीबीसी की न्यूज सुन लिया करो, और डेली आधे घंटे की बीबीसी की न्यूज सुन ले। डेली शाम को दिन भर कार्यक्रम आता है बीबीसी हिंदी, दिन भर लगाया यूट्यूब पे, आधे घंटे का कार्यक्रम सुन लिया। आप इतनी चीजें सीखोगे, दुनिया जहान की चीजें सीखोगे, इतने नॉलेज में बढ़ोतरी होगी जिसकी हद नहीं, पर तुम्हें पता ही नहीं कैसा कोई कार्यक्रम आता है। तो और कुछ नहीं करना, राज्यसभा टीवी डिबेट आती है, राज्यसभा टीवी की डिबेट सुन ली जाए, वही नहीं देखते। उपनिषद पढ़े, उपनिषद पढ़ा होगा, वेद पुराण उपनिषद, यूट्यूब पे उपनिषदों पर 64 वीडियो है। उपनिषद गंगा 27 मिनट के, 20 मिनट के, 25 मिनट, 20-25 मिनट तुम यूं बर्बाद कर देते हो चलते किसी चीज के अंदर। 20 मिनट के अंदर पूरा वीडियो, कभी माघ पे पूरा वीडियो, भास्कराचार्य पर पूरा वीडियो, भास्कराचार्य की बेटी लीलावती, तुमने कहा लीलावती बुक का नाम पढ़ा है, लीलावती पे पूरा एक वीडियो, कभी माघ पे पूरा वीडियो दिया, राजा जनक पे पूरा एक वीडियो, दारा सिकोहा पे पूरा एक वीडियो। कितनी चीजें सीखते, इससे भी कोई सीख ले, तुम इससे भी सीखते, इसमें भी तुम्हारे भगवान जाने क्या स्नैपचैट चलाने होते हैं तुम्हें,
इधर उधर की दूसरी कोई चीजें देखनी होती है। इसलिए पढ़िए। ये शिक्षा वह है जो आचरण में उतरे, शिक्षा वह है जो हमारे में गुणात्मक परिवर्तन करे, क्वालिटी सुधरे, तब तो शिक्षा है। वरना हिमाचल के मुख्यमंत्री का नाम 2 साल पहले भी नहीं पता था, आज भी नहीं पता। पहले भी हम मंत्रियों के नाम नहीं जानते थे, राजस्थान के आज भी नहीं जानते। नेहरू जी के ठीक बाद में भारत का प्रधानमंत्री कौन था? गुलजारी लाल है। कईयों को तो अभी भी दिमाग में नहीं आ रहा कि आदमी कौन है, नाम ही नहीं सुना हो तुम्हारा। गुलजारी लाल नंदा जैसा भी आदमी था, जबकि पॉलिटी में प्रधानमंत्री पूरा टॉपिक पढ़ लिया तुमने, पढ़ा है? और वहां जब पॉलिटी में प्रधानमंत्री पढ़े होंगे, सर ने कहा होगा नाम घर पे याद कर लेना। कौन है तुम्हारे में जिसको सारे राष्ट्रपतियों के नाम याद हो? भारत के राष्ट्रपति सीरियल वाइज कौन कौन बने? जो राष्ट्रपति तुमने पूरा टॉपिक पढ़ा है, और वहां पर भी सर ने पक्का कहा होगा कि राष्ट्रपतियों के नाम तुम घर पे देख लेना, ये मैं थोड़ा लिखूंगा। ये क्वेश्चन है। वहां क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति भी रह चुका था? अपने तो राष्ट्रपतियों के नाम याद नहीं, फिर अपने कहते हैं पता नहीं आरपीसी क्या क्या सवाल पूछ लेती है। अब सर ये कैसे करेंगे, कौन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी रहा था? नाम पढ़ते तो ही पता चल जाता है कि यार ये उपराष्ट्रपति रहा है, ये उपराष्ट्रपति नहीं रहा। इसलिए पढ़ा कीजिए। केवल आना जाना, सो जाना, खाना पीना ये जीवन नहीं है। जब तक उसमें चीजों में बदलाव नहीं आए, जब तक हम जो कल सोए थे अगले दिन सोए तब कुछ नई चीज ना आए, 7 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन के अंदर हमारे में कोई परिवर्तन ना आए, हम चीजें ना सीखे, इसका मतलब आपने कुछ ही नहीं किया। हम केवल आए थे और केवल गए थे। कई बार हम कहते हैं इनके टॉपर्स की क्लास लगा दो, मोटिवेट होंगे। मोटिवेट होने के लिए अंदर तो कुछ हो। मोटिवेट वो होता है जो कहे कि भाई मैं सर इतना तो जानता हूं, कोई थोड़ा आया वो थोड़ा पुश करके गया और पढ़ा मत थोड़ा। आपने तो माइनस में है। कई बार आपके पेरेंट्स आते हैं तब हमें कहते हैं 0 लेवल से पढ़ाना। मैं को सर कहां बात कर रहे हो, ये -50 है, 0 से पढ़ाएंगे जिसको कुछ आएगा नहीं। हम -70 में जाके पढ़ाते हैं, तब जाके इसको थोड़ी बहुत चीज आ पाएगी। वरना जब हम क्लास में बोलते हैं कि संसद, तो इनमें से कई तो वापस देखते हैं कि संसद क्या होती है। उसको कैसे समझाया जाए कि लोकसभा राज्यसभा नाम की भी चीज होती है। राजस्थान से कितने राज्यसभा के सदस्य हैं? राजस्थान से कितने सांसद हैं? 35। कितने हैं? राज्यसभा वालों को सांसद ही बोलते हैं। 25 लोकसभा के 10 है। कितने के नाम जानते हो? 10 राज्यसभा सदस्यों में से कितने लोगों के नाम जानते हो? शुरुआत अब वाले 3 को छोड़ के, 3 तो अभी बनाए हैं। 3 जो अभी बनाए राजस्थान से, वो कौन है? सोनिया गांधी। 2 और बने अभी। कौन कौन बने? सोनिया जी तो कांग्रेस से चले गए, बीजेपी वालों ने 2 और भेजे। कैसे होता राज्यसभा का चुनाव? कैसे होता राज्यसभा का चुनाव? अभी चल रहे थे, राज्यसभा के 10 सदस्य लिए जाएंगे। कैसे होता राज्यसभा का चुनाव? तुमने वोट डाला कभी राज्यसभा के चुनाव में? क्यों है? अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। कौन से प्रतिनिधि भाग लेते हैं? एमएलए। खाली एमएलए भाग लेते हैं, एमएलसी भी भाग ले सकते हैं। तो राजस्थान में कितने वोट किसको मिल जाए तो क्या हो जाए, किसका बन जाए? कांग्रेस ने 1 ही क्यों खड़ा किया? कांग्रेस ने 2 क्यों नहीं किए? तो तुम्हारे सामने हुआ था, अभी हुआ है, अखबार में डेली आया होगा। और आया होगा कि बीजेपी यदि कांग्रेस के 3-4 एमएलए तोड़ जाए, 10 एमएलए तोड़ जाए। सोनिया जी हिमाचल से क्यों नहीं लड़े चुनाव? राजस्थान क्यों आए? हिमाचल में तो गवर्नमेंट थी, वहां से लड़ लेते। वहां से भी भेज रहे थे राज्यसभा के सदस्य। राजस्थान क्यों आ गए? साउथ से नहीं लड़े है? कभी ध्यान जाता तुम्हारा इन चीजों की तरफ? तो सोनिया गांधी इतनी बड़ी नेता है इसलिए तुम्हें नाम याद रहेगा फिर भी, सोनिया गांधी राजस्थान से लड़ी है क्योंकि आई थी और नहीं तो ट्रैफिक जाम जरूर करवाया होगा। 2 तो मेंबर तुम्हें नहीं पता, राज्यसभा के 2 नए मेंबर कौन बने? मदन राठौड़ और चुनीलाल ग्रासिया। कौन बने 2 मेंबर? मदन राठौड़ और ये दोनों तो गए बीजेपी से। किसे गए? कांग्रेस से। कांग्रेस के पास यहाँ डंकी सीटें हैं, 70 के आसपास सीटें हैं। हिमाचल में उनके पास पूरी सीटें थी। तो उनको लगा कि यदि 5-7 को बीजेपी तोड़ गई और कह दिया चुनाव हमारी तरफ से इधर से वोटिंग कर जाओ, कोई क्रॉस वोटिंग कर गया, तो सोनिया जैसी बड़ी नेता हार जाएगी, बेइज्जती होगी बैंकर वाली। जब सोनिया जी को हिमाचल से चुनाव लड़ाए हार गया,
राजस्थान थोड़ा सेफ है, इसलिए कहां से उतारा जाए? राजस्थान से उतारा। कितने मेंबर चुने गए अभी राजस्थान से? कौन कौन? चुनीलाल ग्रासिया जी, मदन राठौड़ जी, सोनिया गांधी जी। कितने मेंबर चुने गए? टोटल कितने होते हैं? 10। तो 3 ही क्यों चुने? 2 साल में, हर 2 साल में एक दिन 1/3 क्या हो जाते हैं? रिटर्न। पहली बार राज्यसभा में कब सदस्य चुने गए? बावन में चुने गए। 52 में चुने गए तो फिर वो कितने 6 साल रहे, जितने भी चुने गए वो सारे। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल। तो 6 साल बाद सारे रिटायर हो गए हैं? मतलब शुरुआत में 1/3 चुने केवल, मतलब शुरुआत में बिठाए 1/3, फिर 1/3 रिटायर हो गए, तब 1/3 और, फिर वो रिटायर हो गए तो 1/3 और, तो फिर तो अब तो 1/3 होने चाहिए, फिर तो 245 ने 80 होने चाहिए। तो राज्यसभा में 80 सदस्य बैठते हैं टोटल। राज्यसभा पढ़ी है तुमने पॉलिटी में? अब तुम यदि ये कहोगे सर ने नहीं बताया, तो तुम्हारे दिमाग में तो आना चाहिए था सर ऐसे कैसे लिखवाए तो होगा ना, 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। तुम्हारे दिमाग में नहीं है कि पहली बार ये कैसे हुए सर? अब तो तुम कहते हो कार्यकाल खत्म हो गया, वो हो गए। सबसे पहली बार फिर इनका कार्यकाल कैसे खत्म हुआ? लॉटरी निकाली, क्या निकाली? 1/3 कौन मर जाएंगे 2 साल बाद, नहीं ले लिए। फिर 4 साल बाद 2 साल हो रहा है और निकाली, उसके बाद रूटीन हो गया। ध्यान दिया करो चीजों पे, आंखें खुली कान खुले, यूं नहीं वे माथा बंद है, भाग रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। कम पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, पर जितना पढ़ो उसमें सब कुछ आए। मजा तो तब है जब तुम घर पे बैठ के और कोई चाचा जी ताऊ जी वहां पर बैठे और वहां तुम पंचायती करो बैठ के। राज्यसभा के चुनाव कैसे होते हैं मैं बताऊं? उल्टा मैं कहता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं, यदि आपके पापा अनपढ़ है, भले ही वो कोई किसान है, भले ही वो कोई दूसरी नौकरी करते हैं, उनमें से 90% को पता होगा राज्यसभा के 3 सदस्य कौन कौन बने। आप फोन करके पूछ लो बोले, जबकि उनको आईएएस का पेपर नहीं देना, उनको आरएस का एग्जाम नहीं देना, तुम्हारे एग्जाम में आएगा इनमें से कौन सा सदस्य इस बार राजस्थान से राज्यसभा के लिए निर्वाचित नहीं किया गया है।